द्वितीय विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के इस समापन समारोह में उपस्थित गुजरात के यशस्वी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान अशोक भाई भट्ट, मंच पर विराजमान वाइस चांसलर श्रीमान नरेंद्र जी, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी विज्ञान भारती के श्रीमान जय कुमार जी और विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त श्रीमान डॉक्टर विजय भटकर जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महानुभाव, उपस्थित सभी आयुर्वेद के विद्वान, जानकार और इसके में विश्वास रखने वाले बंधु और भगिनियों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं विश्व आयुर्वेद परिषद को इसके सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं कि 5 तारीख से लगातार आज ये 7वें दिन यानी 12 तारीख तक ये सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया और विश्व के लगभग 30 देशों से यहां आयुर्वेद के जानकारों ने, विद्वानों ने इसमें भाग लिया है, जैसे मेरे को जानकारी दी है। और लाखों लोगों ने, यानी लगभग यदि टोटल करते हैं तो जैसी मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 12 लाख लोगों ने 12 दिन में इस आयुर्वेद विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की जो प्रदर्शनी लगी हुई है उसमें भाग लेकर के और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है। मैं क्योंकि चिकित्सा मंत्री, आयुर्वेद मंत्री नहीं हूं, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा इस पद्धति के बारे में जानकारी होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन मैं गांव का रहने वाला हूं तो इतना जानता हूं कि जो हमारी परंपरागत जो लोग इलाज करते हैं उसमें अनपढ़ व्यक्ति भी आयुर्वेद की जानकारी और देता है। किसी को जुकाम हो जाए तो कह देता अजवाइन गर्म करके कपड़े में बांधकर इसको सूंघ लो, जुकाम ठीक हो जाएगा। कान में दर्द हो जाए वो कहता है कोई कीड़ा घुस गया होगा, सरसों का तेल गर्म करके कान में डाल लो और वो ठीक हो जाएगा। यानी ऐसे कई नुस्खे हमारे गांव वाले लोग बताते रहते हैं। कोई कहता है यदि जुकाम हो जाए, कुछ भी आपको नहीं मिले तो चूने पर पेशाब करके उसको सूंघ लो, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। यानी हमारे देशवासियों के रग रग में आयुर्वेद समाया हुआ है। लेकिन कुछ काल से, कुछ वर्षों से एलोपैथी पद्धति का बहुत प्रचार हुआ और क्योंकि आयुर्वेद पद्धति से जो लाभ होता है वो शायद कुछ देरी से होता है और एलोपैथिक से जल्दी होता है, ऐसा लोगों के मन में विश्वास है। परंतु मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहता हूं, जिसे डॉक्टर्स बताते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं और एक बीमारी को ठीक कराने के लिए जाओ तो संभवतः दूसरी बीमारी हो सकती है। ऐसा कई डॉक्टर्स बताते हैं इस बात को, कई चिकित्सक इस बात को कहते हैं। और इसलिए मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है, क्योंकि आयुर्वेद पद्धति का, प्राकृतिक चिकित्सा का जितना प्रचार और प्रसार किया जाए और वैज्ञानिक तरीके से लोगों को इसको समझाया जाए तो मैं समझता हूं कि एलोपैथी से ज़्यादा लाभकारी और हमारी आयुर्वेद पद्धति है। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार शायद इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारे पास, हमारे घर में, हमारे आंगन में, हमारे खेत में सब प्रकार की औषधियां उपलब्ध है, हमको जानकारी नहीं होगी, हम उसकी जानकारी करने की आवश्यकता है। और जिसके जानकार हैं उनको अभियान चलाकर एक आंदोलन के रूप में लेकर के इसको जानकारी देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं बहुत सस्ते
दामों पर हम लोगों को निरोगी रख सकते हैं। आज बहुत सारा धन हमारा इस दवाइयों के नाम पर, हमको निरोगी करने के नाम पर, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ले जा रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमको कुछ ऐसी बीमारियों का डर दिखाकर, जो शायद वो बीमारियां होगी कि नहीं होगी, एड्स का इतना प्रचार किया, इतना प्रचार किया, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतनी दवाइयां बेच रही हैं। मैं समझता हूं कि उसके अनुपात में तो शायद 5% भी एड्स हिंदुस्तान में नहीं होगा, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हिंदुस्तान का बहुत सारा धन खींचने के लिए बहुत सारी दवाइयों का इजाद किया, हमारे सामने लाए कि शायद इससे एड्स की बीमारी समाप्त हो सकती है। लेकिन मैंने जैसा सुना है यहाँ कि यहाँ भी एक प्रयोग चल रहा है एड्स के ऊपर, कुछ आयुर्वेदिक वैद्य चिकित्सक इस पर प्रयोग कर रहे हैं और उसमें काफ़ी लाभकारी हो रहा है एड्स की बीमारी के लिए। मैं समझता हूँ जो पूर्णतः सफल हो जाएगा तो शायद वो आप सब लोगों के सामने लाया जाए। मैंने मेरे गांव में जहाँ रहता हूँ एक प्रयोग किया ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कि चिकनगुनिया होने लगा, तो मैंने सोचा मेरे गांव में चिकनगुनिया ना हो, इसलिए क्या किया जा सकता है। तो आयुर्वेद के चिकित्सकों से मैंने कहा, उन्होंने कहा एक काढ़ा है, काढ़ा शायद आप लोग समझते होंगे, हमारे राजस्थान में उसको काढ़ा ही कहा जाता है, इधर भी जानते हो काढ़ा के नाम से। हाँ, उसको उबाल करके और सब लोगों को पिलाया। एक व्यक्ति को भी हमने ऐसा नहीं रखा जो उस काढ़ा नहीं पिलाया हो पूरी ग्राम पंचायत में। मैंने देखा कि मेरे आसपास के उस ग्राम पंचायत के गांव वालों को, अधिकांश लोगों को चिकनगुनिया हुआ, लेकिन उस ग्राम पंचायत के एक भी व्यक्ति को चिकनगुनिया नहीं हुआ। इससे पता लगाया जा सकता है कितनी प्रभावकारी है आयुर्वेद पद्धति और आयुर्वेदिक दवाइयाँ। जहाँ पर एलोपैथिक में मैंने डॉक्टरों से जहाँ तक सलाह की, उन्होंने कहा चिकनगुनिया की कोई दवा नहीं है, बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल ले लीजिए, बुखार उतर जाएगा और रेस्ट ही इसकी दवा है, वो ऐसा बताते हैं। तो मेरा इतना ही निवेदन है कि हम वैज्ञानिक तरीके से लोगों को इसको जानकारी दें और प्रभावकारी बनाने के लिए हम नए नए प्रयोग करके, आजकल तो मार्केटिंग का ज़माना है, हम अच्छी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, अच्छी जानकारी कैसे दे सकते हैं। तो मैं समझता हूं आयुर्वेदिक पद्धति हमारी जो बहुत अच्छी है, हमारे पास उसका पूरा ज्ञान है, उसके जानकार हमारे पास हैं। अब अच्छी मार्केटिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमको डर दिखाकर बहुत सारी बीमारियों के नाम पर बहुत बड़ी धनराशि हमारे देश से बाहर ले जा रही है, आयुर्वेद पद्धति और आप सब लोग मिलकर के हमारे देश के पेशे को रोक सकते हैं, हमारे देश की करेंसी को रोक सकते हैं और देश के विकास में आप इस प्रकार से भागीदार बन सकते हैं और बहुत सस्ते दामों पर हमारे देशवासियों को आप निरोगी रख सकते हैं। और इसलिए हम भी राजस्थान में प्रयोग करेंगे कि जो आयुर्वेद औषधियाँ हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के आधार पर उसको बढ़ाने का काम करें और सोसाइटीज़ बनाकर आयुर्वेदिक औषधियों को उगाकर लोगों को सामने लाने का प्रयत्न हम करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं विश्व आयुर्वेदिक परिषद के आयोजकों को, उनको निवेदन करूंगा कि 2008 में दिवाली के बाद और पुष्कर के मेले के पहले आप वहाँ आकर के इस सम्मेलन को वहाँ करें, ताकि राजस्थान वासी भी आप सब लोगों के दर्शन कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके और आपसे प्रेरणा ले सके और आयुर्वेद पद्धति को आगे बढ़ाने में राजस्थान भी सहायक हो सके। मैं आपको जानकारी दे दूं कि राजस्थान ने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी है और उसमें हम बहुत अच्छे जो विद्वान लोगों को ढूंढकर उसमें उपयोग करने का हमारा यत्न है, ताकि अधिक से अधिक लाभ आयुर्वेद पद्धति का देशवासियों को मिल सके। इसी के साथ आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हुआ और मंगल कामना करता हुआ कि आयुर्वेद पद्धति से जो काम कर रहे हैं लोग वो यशस्वी हों, पूरे देश को निरोगी करने में आप सब लोग सहायक हों और हमारे देश का जो धन बाहर जा रहा है उसको रोकें, सब देशवासियों को निरोगी रखें। इसी के साथ आप सब लोगों के चरणों में निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।